कंटिन्यू करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स क्वेश्चन नंबर टॉपिक नंबर 3 टू सेक्टर मॉडल सर्कुलर फ्लो ओवर किया था। आज देखेंगे 3 सेक्टर मॉडल और 4 सेक्टर मॉडल क्या है। क्लियर? 3 सेक्टर मॉडल और 4 सेक्टर मॉडल क्या है। देखो ऑलरेडी मैंने बताया था, जिसको 2 सेक्टर मॉडल याद हो गया उसको कुछ ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 2 सेक्टर के एडिशनल एक ऐड होता है, वो है 3 सेक्टर। तो देखते हैं इन अ 3 सेक्टर मॉडल वी इंक्लूड गवर्नमेंट विथ हाउस होल्ड एंड बिजनेस, यानी 2 सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट सेक्टर को ऐड कर दो तो बन जाता है 3 सेक्टर मॉडल। द 3 सेक्टर मॉडल लुक मोर रियलिस्टिक because economic role of government has increased after second world war। कॉमन में मैंने ऑलरेडी पढ़ाया था, जो 2 सेक्टर मॉडल है वो अनरियलिस्टिक मॉडल है। तो कंपेयर टू 2 सेक्टर 3 सेक्टर थोड़ा रियल लगता है। तो 3 सेक्टर में क्या होगा, तो 3 सेक्टर में 3 लोगों के बीच में होगा, हाउस होल्ड, फर्म एंड गवर्नमेंट। द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जनरेट 2 काइंड ऑफ फ्लो। पढ़ा था ऑलरेडी, रियल फ्लो क्या है, मनी फ्लो क्या है, तो ऑलरेडी मैं डिटेल में नहीं जाता। रियल फ्लो का मतलब मैंने बताया फैक्टर फ्लो एंड प्रोडक्ट फ्लो, मनी फ्लो में बताया इनकम फ्लो एंड एक्सचेंज फ्लो। The economic transaction in 3 economy can be understood in the 3 phase। अपने इसको 3 फेसों के अंदर करेंगे। क्लियर? कैसे करेंगे तो ध्यान देना। तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म, तो बेसिकली ये तो सेम टू सेम वही रिपीट होता है जो हमने 2 सेक्टर मॉडल में पढ़ा था कि द हाउस होल्ड सप्लाई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दिस इज रियल फ्लो, इट कज अनदर फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन। उसके बदले में फर्म क्या करेगा, रेंट वाले को रेंट देगा, लेबर वाले को वेजेस देगा, कैपिटल वाले को इंटरेस्ट देगा, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट देगा, मनी फ्लो। फिर प्रोडक्ट फ्लो की बात करते हैं तो उसके बदले में क्या करेंगे, फर्म वाले अपना माल घर वालों को बेचेंगे, घर वाले उसके बदले में पेमेंट करेंगे। यानी यहाँ तक का जो आपका टॉपिक है पूरा के पूरा 2 सेक्टर मॉडल रिपीट हुआ। यहाँ तक का जो भी टॉपिक है वो 2 सेक्टर में पढ़ा था, वही था कि हाउस होल्ड और फर्म के बीच में क्या है। अब हम जाते हैं आगे फेज 2 के ओर। तो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट एंड अदर 2 सेक्टर। When government sector is included, we consider effect of fiscal policy। पढ़ा था ना फिस्कल पॉलिसी क्या है पहले लेक्चर में एमई के अंदर, कि गवर्नमेंट डेवलपमेंट के तौर पे अपने देश के ऊपर जो खर्चा करती है, इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने के लिए जो पॉलिसी अप्लाई करती है उसको बोला जाता है फिस्कल पॉलिसी। वी इंक्लूड 3 रास्कल वेरिएबल। नंबर 1 टैक्सेस, नंबर 2 गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड नंबर 3 ट्रांसफर पेमेंट। टैक्स क्या है, तो टैक्स आर वन टाइप ऑफ लीकेज फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर। द इनकम ऑफ हाउस होल्ड एंड फर्म विल इंक्रीजेस, the direct tax reduce disposable income, consumption expenditure and saving। तो टैक्स क्या है कि टैक्स इज वन टाइप ऑफ सोर्सेज फॉर गवर्नमेंट सेक्टर। सेकंड वन इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट स्पेंडिंग का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग का मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो आपके पास से टैक्स कलेक्ट करती है तो उसके बदले में आपके ऊपर जो खर्चा करती है उसको बोला जाता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग इन द फॉर्म ऑफ हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज। एंड थर्ड वन इज ट्रांसफर पेमेंट। इसको याद रखना है, ट्रांसफर पेमेंट इज वन टाइप ऑफ यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल ट्रांसफर क्या होता है, तो यूनिलेटरल ट्रांसफर का मतलब वन साइडेड पेमेंट। जैसे गवर्नमेंट बुढ़ापे के बाद ओल्ड एज पेंशन प्रोवाइड करती है, बेरोजगारों को नौकरी प्रोवाइड करती है, सब्सिडी प्रोवाइड करती है, तो इट इज वन टाइप ऑफ एक्सपेंस फॉर द गवर्नमेंट। यानी सिंपल लैंग्वेज में 3 चीजों पे ध्यान देना है। टैक्स इज वन टाइप ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड ट्रांसफर पेमेंट आर वन टाइप ऑफ एक्सपेंसेस फॉर द गवर्नमेंट टू द पीपल। अब देखते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन 3 सेक्टर मॉडल। तो ऑलरेडी कुछ नया नहीं है, इसके अंदर वही चीज है जो आपने पढ़ी हुई है कि भाई देखो ऑलरेडी 2 सेक्टर तो मैंने आपको पढ़ाया था। तो यहाँ तक का जो टेबल है देखो ये वाला, नीचे का पूरा सेम टू सेम है, यहाँ तक का सेम है, खाली क्या ऐड हुआ 2 सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट सेक्टर ऐड हो गया।
समझ में आया? ये 2 सेक्टर मॉडल तो पढ़ा था, अब यहाँ तक तो कॉमन है, खाली ये चीज नवी है। देखो ये जो मैं लाइन बता रहा हूँ ये चीज आपके लिए नहीं है 3 सेक्टर मॉडल में। तो जैसे ही 2 सेक्टर में गवर्नमेंट सेक्टर मॉडल एड हो गया तो 3 सेक्टर। अब इसमें क्या होता है तो ध्यान देना, हाउस होल्ड वाले, घर वाले गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे, जिसको अपने बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। देखो क्लियर? ये गवर्नमेंट के लिए इनकम हो गई। उसके बदले में गवर्नमेंट क्या करेगी, मैंने बताया कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट कर रही है, गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रही है, तो एक जात का एक्सपेंस हो गया। तो ये हुआ हाउस होल्ड का गवर्नमेंट से लेना। इसी तरह फॉर्म से क्या होगा तो बिजनेस वाले गवर्नमेंट को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स पे करेंगे। एरो पे ध्यान देना। उसके बदले में गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट हाउस फॉर्म वालों को सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। फिर गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है कि आप बिजनेस करो, आपको हम सपोर्ट देंगे, आपको हम मदद देंगे। तो देखो गवर्नमेंट का ही हो। तो इन शॉर्ट जैसा पैसा गवर्नमेंट पास आता है उसी तरह गवर्नमेंट पैसों के तौर पे एक्सपेंस भी करती है। देखो दिस फिगर शो ट्रांजैक्शन अमाउंट 3 सेक्टर बट ओनली मनी फ्लो इज यूज्ड टू शो द ट्रांजैक्शन विद गवर्नमेंट। ध्यान देना ये काम की चीजें एमसीक्यू में आ सकता है। ओनली मनी फ्लो, गवर्नमेंट के अंदर कोई रियल फ्लो नहीं होगा, क्योंकि हम गवर्नमेंट को कोई माल नहीं बेच रहे, ना तो गवर्नमेंट हमको कोई माल बेच रही है ना। गवर्नमेंट के साथ एक चीज होगी रियल मनी फ्लो। गवर्नमेंट को हम पैसा देंगे, गवर्नमेंट फैसिलिटी देगी इन द फॉर्म ऑफ पेंशन, इन द फॉर्म ऑफ सैलरी। इसी तरह बिजनेस वाले गवर्नमेंट को डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स देंगे, उसके बदले में गवर्नमेंट को राहत देगी। देखो डिटेल में देखते हैं, जो ऊपर पड़ा वही है। द हाउस होल्ड पे पार्ट ऑफ हिज इनकम टू द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्स। द फॉर्म पे अ पार्ट ऑफ द इनकम टू द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्स एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्स। तो बताया कि हमारे जैसे लोग गवर्नमेंट को जो टैक्स पे करेंगे वो डायरेक्ट है, जो हम धंधा करके गवर्नमेंट को पे करेंगे तो डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। क्लियर? सेकंड वन इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड ट्रांसफर पेमेंट। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट के पास अब इनकम हुई, गवर्नमेंट खर्चा कैसे करती है तो गवर्नमेंट स्पेंड अ पार्ट ऑफ इज टैक्स ऑन वेजेस, सैलरी एंड ट्रांसफर पेमेंट टू हाउस होल्ड। मैंने बताया ना कि हम लोग टैक्स देंगे तो गवर्नमेंट हमको सैलरी देगी, हमको वेजेस देगी, हमको ट्रांसफर पेमेंट देगी, जैसे रिटायरमेंट के बाद बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। इसी तरह फॉर्म वालों को क्या मिलेगा, द गवर्नमेंट स्पेंड पार्ट ऑफ इट्स टैक्स रेवेन्यू ऑन परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम द फॉर्म एंड आल्सो पे सब्सिडी, राहत प्रोवाइड करना इंडस्ट्री के पास से गरीबों के लिए माल खरीद लेना सस्ते भाव में। So the money which flow from household and firm to government in the form of tax come back to household and firm in the form of government expenditure। एक चीज हुई कि जैसा हाउस होल्ड और फर्म वाले गवर्नमेंट को टैक्स के तौर पे पैसा देते, तो उसी तरह पैसा रिटर्न हमको गवर्नमेंट के तौर पे एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती तो उससे हमको मिल जाता। क्लियर? तो इसमें 3 पॉइंट बताइए, एमसीक्यू के काम का है। इफ देर इज बैलेंस बजट पॉलिसी, गवर्नमेंट की बैलेंस बजट पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास जितनी इनकम होगी गवर्नमेंट उतना ही खर्चा करेगी, तो उसको बोलते हैं बैलेंस बजट पॉलिसी। इसको एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी भी बोला जाता है, ये तुम यूनिट 4 में पढ़ोगे एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी क्या है। इसी तरह अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा है कंपेयर टू कलेक्शन ऑफ टैक्स, यानी गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है 1,00,000 करोड़, गवर्नमेंट लोगों पे खर्चा करती 1,10,000 करोड़, इसको बोलेंगे डेफिसिट पॉलिसी की, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। इसी तरह इफ देयर इज सरप्लस पॉलिसी, गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती 1,00,000 करोड़ मगर लोगों पे खर्चा करती 80,000 करोड़, तो ये गवर्नमेंट के लिए सरप्लस पॉलिसी। क्लियर? इक्विलिब्रियम मैंने पहले ही बता दिया, आपको लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। इक्विलिब्रियम आपको एमसीक्यू में काम लग सकता है, बाकी कुछ काम का नहीं है। अगर तुम नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। अब आता है 4 सेक्टर मॉडल। मैं अगेन बोल रहा हूँ कुछ लर्न करने जैसा टॉपिक ही नहीं है बेटा, जिसको 2 सेक्टर लर्न हो गया वो ऑटोमेटिक लर्न कर लेगा। तो 4 सेक्टर मॉडल को ओपन इकोनॉमी बोला जाता है ना, मोर रियलिस्टिक बोला जाता है। अगर तुमको एक सिंपल सजेशन दो, याद करना हो तो 4 सेक्टर लर्न कर लो, तो ऑटोमेटिक 3 सेक्टर और 2 सेक्टर लर्न हो जाएगा। तो 4 सेक्टर क्या होता है, तो जब 3 सेक्टर के अंदर फॉरेन सेक्टर इंक्लूड हो जाता है
3 सेक्टर के अंदर फॉरेन सेक्टर इंक्लूड हो जाता है, 3 सेक्टर के अंदर फॉरेन सेक्टर इंक्लूड हो जाता है, तो इसको बोलते हैं 4 सेक्टर मॉडल। इंट्रोडक्शन वही है, रियल फ्लो, मनी फ्लो, हाउस होल्ड, प्रोडक्ट मार्केट, देख लो, गवर्नमेंट एंड अदर सेक्टर, ये पूरा गवर्नमेंट वाला रिपीट हुआ, 1.5 पेज तो वही रिपीट हुआ। यहां से तुम्हारा आंसर एडिशनल चालू होता है, यहां से। इकोनॉमिक है, economic transaction between foreign sector and other two sector. In foreign sector there are two kind of international transaction, foreign trade यानी आयात और निकाल, import and export, the inflow and outflow, पैसा आना और पैसा जाना, सीधी सी बात है। अब assumption क्या है, तो द फॉरेन सेक्टर इंक्लूड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड है, कॉमन है फॉरेन में सब, या तो माल इंपोर्ट करोगे या तो फॉरेन में एक्सपोर्ट करोगे। The export and import of good and non-labor service are made only by firm, याद रखना, जो लेबर होते हैं वो हाउस होल्ड वाले नहीं देंगे, फर्म वाले देंगे। The households export only labor, घर वाले खाली लेबर एक्सपोर्ट करेंगे। The government does not make any transaction with foreign sector, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का फॉरेन से कुछ लेना देना ही नहीं है। क्लियर, ये थियरी के मुताबिक। तो देखो डायग्राम देखो, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। खाली नीचे का पोर्शन काम का है, ऊपर का तो देखो ये 2 सेक्टर हुआ, ये गवर्नमेंट आया तो 3 सेक्टर, अब नीचे 4 सेक्टर के हाउस होल्ड वाले, हाउस होल्ड वाले, हाउस होल्ड वाले फॉरेन को, ये थोड़ा एरो सुधार रही हो, फॉरेन को एक्सपोर्ट देंगे, ये एरो थोड़ा गलत है, यूं आएगा, सुधार लेना। अजैन बोलता हूँ, ये जो एरो ऊपर दिखा रहा है पीछे वाला, ये ऊपर नहीं जाएगा, वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो हाउस होल्ड वाले फॉरेन को इंसान देंगे, यानी लेबर, नौकरी करने जाते हैं ना लोग, तो उसके बदले में फॉरेन वाले क्या देंगे, उनको पगार देंगे। क्लियर, ये हाउस होल्ड हो गया। इसी तरह फॉर्म की बात आती है, तो फॉर्म वाले 2 चीज करेंगे, अगर फॉरेन वाले फॉर्म को, बिजनेस वाले फॉरेन से माल मंगाते तो फॉर्म वालों को, फॉरेन वाले को एक्सपोर्ट इंपोर्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। इसी तरह हमारा माल एक्सपोर्ट होता है तो फॉरेन से फॉर्म को पैसा मिले, फॉरेन से फॉर्म को पैसा मिले। क्लियर, कुछ नया नहीं है। देखो देखते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देयर इज आउटफ्लो ऑफ गुड एंड सर्विसेज फ्रॉम आवर कंट्री। अब हमारे यहाँ से माल जाएगा, एक्सपोर्ट होगा, तो क्या होगा, देयर इज इनफ्लो ऑफ मनी फ्रॉम द वर्ल्ड, यानी बाहर से हमको पैसा आएगा। सच इनफ्लो इज नोन एज इंजेक्शन, इसको इंजेक्शन बोला जाता है। क्यों? इट इंक्रीज द साइज ऑफ सर्कुलर फ्लो, पैसा आएगा तो हमारी इनकम बढ़ जाएगी, इसको इंजेक्शन बोला जाता है। नहीं इंपोर्ट, इंपोर्ट में क्या होगा, पूरा एक्सपोर्ट का होगा कि हम बाहर वालों से गुड एंड सर्विसेज लेंगे तो हमारा पैसा बाहर की कंट्री में जाएगा, तो हमारी इनकम क्या हो जाएगी, पैसा जाएगा तो कम हो जाएगी। इसको क्या बोला जाता है, लीकेज। क्या बोला जाता है, लीकेज, इससे हमारा सर्कुलर फ्लो कम हो जाएगा। तीसरा आता है एक्सपोर्ट ऑफ मेन पावर, ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि मेन पावर एक्सपोर्ट करने का अधिकार खाली हाउस होल्ड पे, यानी नौकरी करने के लिए, काम करने के लिए बाहर की कंट्री में लोग जाते हैं ना। इट ब्रिंग फॉरेन रेमिटेंस, फॉरेन रेमिटेंस का मतलब, अगर सपोज मेरा भाई लंदन में काम करने जाता है तो हर महीने कुछ ना कुछ घर के लिए तो अपने को भेजेगा ना, तो आपकी फैमिली तो यही है, अकेला वो जा रहा है, तो मेन पावर बाहर जाता है तो बाहर का पैसा इंडिया में आता है, तो ये भी अपने लिए इंजेक्शन है, इससे हमारा सर्कुलर फ्लो बढ़ता है। यहाँ पे तुम्हारा आंसर अवर हो गया। विड्रोवल एंड इंजेक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, रीड आउट कर लेना, इतना ही इनफ है। यहाँ पे तुम्हारा ये पूरा के पूरा टॉपिक, पूरा के पूरा चैप्टर कवर होता है, चैप्टर नंबर 2। क्लियर, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर।